का इंतज़ार था वो पल आ गया। सपना का वीडियो आ गया। सपना से मिलने गए सास ससुर, वो भी किस उसमें। रही बात सपना से किस रिएक्शन चैनल वालों से बात होती है, जो सपना के वीडियो आने के पहले या सपना की लाइफ में या सपना जो नहीं बोलना चाहती, वो रिएक्शन चैनल वाले जो कुछ हैं उनको कैसे पता हो जाते हैं और सटीक चीज़ आकर के वो बोलते हैं। और उन्हें लगता है कि बहुत मतलब पब्लिक को लगता है कि शायद ये इंसान को कैसे पता या ये इंसान कैसे सच बोल रहा है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा सपना का ब्लॉग आया। सपना का ब्लॉग देख करके आप लोगों को कुछ नेगेटिविटी और कुछ पॉजिटिविटी समझ में आ गई होगी। जो लोग अंशु को गलत बोल रहे हैं, भाई देखिए, एक दलदल होता है ना, जिस दलदल में अगर आप लोग चले गए तो आप भी उसमें समझ आओगे। बुराई के साथ अगर बैठोगे तो आप भी बुरे हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है चेंज हो जाएगा। तो अंशु गलत नहीं है, अंशु की फीलिंग गलत नहीं है, लेकिन वो जैसा सपना ने बोला कि भाई अंशु वहाँ रहती है, उसके पेरेंट्स ऐसे हैं और वहाँ का माहौल ऐसा है, इसलिए शायद वो अंशु ऐसा हो जा रही है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पत्थर को कहते हैं ना, तोड़ो तो तोड़ते तोड़ते टूट जाता है किसी दिन, उसी हिसाब से होता है। अंशु के दिल में नहीं है। जब अंशु घर में अपने रहती थी, शिवपुरी में रहती थी, सपना के पास रहती थी, लोग उसे मना तब भी करते थे कि सपना के पास मत जाओ, सपना की बातें मत सुनो, सपना की केयर मत करो। बट अंशु कुछ अपने दिमाग से सोचती थी, क्योंकि वो तब फ्रीड थी, उसके पास इतना बाउंडेशन नहीं था शायद, और कुछ सपना के पास जा कर के उसका माइंड चेंज हो जाता था। अब वहाँ क्या है, अंशु कहीं तो जाती नहीं है, गांव का माहौल है। परपंची जिस हिसाब से सपना ने बताया कि भाई उनकी फैमिली कैसे, पापा जी क्या चाहते हैं अंशु के, वो तो सबको पता है। तो भाई अब वो किसी के बंधन में, वहाँ से वो जा भी नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती, जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा कर सकती। कभी कभी उसकी मजबूरी भी होती। अब क्या पता, लोग बोल रहे हैं कि अंशु गेम खेल ले, माइंड गेम खेल ले। अब उसके जितना देखिए, सपना ने बोला कि वो बच्ची है, उसे जितना समझ में आ रहा है, जितनी चीज़ें उसके पास बीत रही हैं, वो चीज़ें वो समझ रही है। क्योंकि जैसे उसका चैनल के बारे में, उसने गलत कमेंट के बारे में, नेगेटिव कमेंट के बारे में उसे नहीं पता था, फिर जैसे उसको फीलिंग आई, जैसे उसके बारे में गलत कमेंट गए, उसको फील हुआ, वो समझ गई उस चीज़ों को। ऐसे धीरे धीरे उस बच्ची के साथ जब बीतेगा चीज़ें, तब वो जा करके सीखेगी। इसीलिए कहते हैं, इसलिए मैंने भी पहले बोला है कि भाई गलत कमेंट मत करिए, अभी किसी के बारे में पता नहीं है। सपना ने बहुत अच्छे से अंशु को समझाया है, और वो माहौल में रह रही है, माहौल नहीं चेंज है तो उसका कैसे माहौल चेंज हो जाएगा। रही बात सपना के सास ससुर का, आए बहुत अच्छा लगा, सपना को भी अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा। लेकिन यही अगर वो दिल से चीज़ें करते, दिल से आते, क्या वो ड्राइवर लेकर के नहीं आ सकते थे? क्या वो अकेले सपना से बैठ कर के बातें नहीं कर सकते थे? क्या वो फ़ोन कॉल से बातें नहीं कर सकते थे? सपना से, बच्चों से फ़ोन कॉल में डेली एटलीस्ट एक बार तो बात कर सकते हैं ना सपना से, सपना के बच्चों से। हम सपना से हटाइए, बट बच्चों से बात कर सकते हैं डेली एक कॉल। लेकिन कहते हैं ना, उनका भी माइंड वॉश किया जा रहा है, सास ससुर का जो है माइंड वॉश किया जा रहा है। जो है उनके इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं चमचा, जो चमगादड़ जैसे कहते हैं ना, तो वो उनका खून चूस रहे हैं, उनका माइंड चूस रहे हैं, उनका माइंड वॉश कर रहे हैं। इस वजह से शायद उस घर में कले कले से कहीं ना कहीं सास ससुर के अंदर लगता है, क्योंकि वो उनके खून, बेटों के खून है ये बेटियाँ, उनके बेटे की वो बेटियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी फीलिंग आती है, कहीं ना कहीं उन्हें अटैचमेंट होता है, दिल से लगता है कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन उन्हें बढ़ने नहीं दिया जा रहा है आगे, उन्हें पीछे से खींचने वाले तैयार हैं कि नहीं, ये किसी तरीके सपना से, सपना के बच्चों से ना मिले, ताकि इनका माइंड जो है वो चेंज ना हो जाए, कहीं लगाव ना हो जाए, कहीं फिर से एक ना हो जाए, जो हमारा जो फ़ायदा होने वाला वो फ़ायदा ना हो, कहीं ना कहीं तो कुछ हो ना जाए। इसकी वजह से वो लोग उसको, मतलब सास ससुर को उस पोजीशन तक आने ही नहीं देते। और ये जो षड्यंत्र जितना भी रचा जा रहा है, अपने फ़ायदे के लिए रचा जा रहा है। भाई क्यों बेचना है, सच में क्यों फार्म हाउस वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह क्यों बेचना है? भाई उस घर की दो पोतियां हैं जिनके भविष्य के लिए वो चीज़ें हैं, मालूम हो गई, भविष्य में यूट्यूब चैनल चले ना चले, सपना इनकम कर पाए ना कर पाए, कम से कम उसके पति की कम से वो निशानियां हैं, उसके बाद उन बच्चों का भविष्य हो, तो उससे तो उनकी कम से कम रोजी रोटी चल सकती है। भविष्य में बच्चे बड़े होंगे, बच्चियां बड़ी होंगी, संभालेंगी, बच्चियों को उससे रोजी रोजगार चलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे भरोसा नहीं, क्योंकि सपना के पास और कोई इनकम नहीं है। तो क्यों उस प्रॉपर्टी को बेचना है? इन लोगों से क्या लेना? लोग तो और इकट्ठा करते हैं कि भाई मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे बच्चों की दो दो बेटियां हैं जिनका भविष्य अब देखना है।
तो लोग इकट्ठा करते हैं, लेकिन इन लोगों को क्या ऐसा पड़ा है कि भाई फार्म हाउस बेचना है, इसे सेल करना है, उसे सेल करना है। क्यों करना है, क्यों करना है? बच्चों का भविष्य है वो और फिर सपना की और उन बेटियों के एक निशानी कि मेरे पापा की, मेरे हस्बैंड की ये है, यहाँ पे वो टाइम स्पेंड करते थे, या उन्होंने इस मेहनत से यहाँ पे ये चीज़ें इकट्ठा करी है, इस मेहनत से उन्होंने ये चीज़ें मुकाम हासिल किया है। तो भाई इनको क्यों सेल करना? बहुत अच्छा डिसीजन लिया सपना ने, मैं इससे एग्री हूँ। देखिए मैं दोनों तरफ की पक्ष की बात बोलती हूँ। जहाँ सासू माँ रोई थी मुझे अच्छा नहीं लगा था, मुझे बहुत इमोशनल, क्योंकि भाई बेटों की याद आ सकती है। रही बात अंशों की, वो चिपक के रोई, क्यों रोई, वो डीजन मैडम वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो बच्चों से मिलने जाती हैं, वो बच्चों से एक कॉल तो बात कर सकते हैं दिन में, हम कह रहे ना डेली करें, एक दो दिन में कर सकती है, बच्चों से बातें कर, क्योंकि वो उनका खून है। कभी ना कभी बच्चों का ही दिल पसंदेगा कि मेरी दादी बुढ़ी हो गई है, मेरी दादी को ये दिक्कत है, मेरी दादी को चाहिए कि मैं ये करूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं दादी दादू का सहारा बनूँ। तो आगे चल के बच्चे वो कर सकते हैं, लेकिन दादी दादा ये नहीं सोचते। क्यों नहीं सोच पा रहे? सोचते हैं, उनके दिल से फीलिंग आती है, लेकिन वो सोचते हैं, लेकिन उन्हें रोका जाता है, रोका जाता है। और वो भी कहीं ना कहीं, मैं एक चीज़ बोलूँगी, कहीं ना कहीं मजबूर हैं। पूछो क्यों? उन्हें लगता है कि कल को अगर हम सपना पे पूरे डिपेंड हो गए, सपना मुझे ऐसा कर दे, या सपना और मुझे कोई सहारा चाहिए, या मुझे कुछ ऐसा दिक्कत हुई, या मेरे के लिए खड़ा कोई, तो शायद मैं इन्हें फ़ोन करूँगा। और वैसे भी ये गीदड़ बज्जी जो कि लालच में भागे चले आएंगे और दौड़े यहीं रहने चाहते हैं, तो उनको भी लगता है कि मुझे इस टाइम शायद किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, किसी से कुछ नहीं करना चाहिए। तो या तो वो सास ससुर दोनों टाइम मतलब दोनों जगह गेम खेल रहे हैं, वो भी कि भाई उनके भी भले रह रहे हैं, अपने मायके वालों के सासू माँ, और इधर सपना को भी थोड़ा सा भी इग्नोर कर रहे हैं, या फिर नहीं दिल से चाह रहे, जो भी हो, लेकिन उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक ये है कि भाई हमें सहारा तो कुछ चाहिए ना। लेकिन उन्हें इतना नहीं करना था कि सपना को घर से निकालना था, बच्चों से बाहर नहीं करना, बच्चों से अलग हो जाना, ये चीज़ें नहीं करना था। उन्हें अपना घर बचा कर रखना था, अपनी चीज़ें बचा कर रखनी थी। और रही बात सपना के सास ससुर के आने के पहले, इन लोगों का कौन सा मैटर बनता है आने के लिए? भाई एक फ़ोन करके कभी तुमने हालचाल नहीं पूछा, कभी तुमने सपना के बारे में नहीं सोचा कि भाई मरी की जी की कैसे रह रही, फिर तुम्हें यहाँ आने की, और वो भी इस कारण से आ रहे हो कि भाई ये चीज़ें प्रॉपर्टी सेल करना। अगर सपना चाहे तो हर एक चीज़ में स्टे ले सकती है, कहते हैं ना, स्टे ले ले। उस घर की वो बहू है, उस घर की प्रॉपर्टी पे पूरा उसका अधिकार है, उसके बच्चों का। अगर वो एक वो ले ले, स्टे ले ले, तो शायद ये चीज़ें ये लोग कर ही नहीं पाएंगे। अगर वो एक FIR कर देगी, कहीं पर कुछ भी कर देगी कानूनी, तो वो लोग फंस जाए। कहीं ना कहीं ये भी डर हो सकता है उनको कि अगर मैंने ये चीज़ें करी और सपना ने को पता चल गई, और सपना ने हम लोगों का नाम लेकर के कहीं FIR वगैरह कर दी, सपना ने ये चीज़ें कर दिया, लीगल एक्शन ले लिया, तो मेरा क्या होगा? मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं तो उस घर का, क्योंकि भाई लीगल सास ससुर भी जाएंगे, उनके साथ ये लोग भी जाएंगे। तो इस वजह से सपना को कहीं ना कहीं वो रखा जा रहा, और स्वीट पॉइजन बन करके सपना को अपने फेवर में ले करके किसी तरीके, भाई ये हाँ कर दे, या ये वो कर दे, इसके सिग्नेचर मिल जाए, इसकी मुंह से बोले हुए शब्द मिल जाए, तो ये चीज़ हमें आसानी रहेगी, और हमें कहीं से डर भी नहीं रहेगा। तो हमें बहुत आसानी से ये चीज़ को सेल कर सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो सपना को मलहम लगाने आए थे। तो इन चीज़ों से सपना ने भाई, क्योंकि उसके पास इतनी लाइफ में उसने इतना कुछ झेला है, उसे शायद इतनी तो नॉलेज हो ही गई है। और फिर नहीं है तो इतने लोग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उसको इतने फॉलो करते हैं लोग, वो भी तो कमेंट करते हैं, वो भी तो बताते हैं, अगल बगल जो उसके और भी लोग रहते हैं वो भी बताते हैं, जो उसके साथ रहते हैं वो भी बताते हैं। तो सपना ने बहुत अच्छा सोच समझ के डिसीजन लिया, क्योंकि सपना के आगे दो दो बेटियां हैं, उनका भविष्य है, उनकी शादी है, उनकी सब कुछ पड़ा है, अभी तो वो बच्चे हैं सिर्फ। तो उन्होंने जो भी सपना ने लिया डिसीजन, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैंने जैसे ब्लॉग देखा मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने ना ही किया, और ये चीज़ वो करना नहीं चाहती, क्योंकि भाई यूट्यूब का कोई वो नहीं है कि यूट्यूब हमेशा बना रहेगा और सपना इससे इनकम करती रहेगी, सपना इससे अपने बच्चों का वो, भाई बच्चों का वहाँ पे अधिकार है, बच्चों का वो चीज़ है, कैसे नहीं मिलेगा?
कैसे नहीं मिलेगा? कोई उंगली लगा कर देखे, हम कह रहे कोई कुछ भी बेच करके देखे, उस घर का अधिकार उसमें है। अगर वो चाहेगी, जैसे उसने बोला कि पुलिस आई थी हमसे हर चीज़ पूछ रही है, अगर वो एक्शन नहीं ले रही तो जब कुछ गड़बड़ होगा, चीज़ें होंगी तो वो लेगी, जरूर एक्शन लेगी। जहाँ वो जैसा छोड़ कर आइए, आप रहो आराम से, क्योंकि आपको अगर हमारे से दिक्कत थी तो मम्मी पापा के लिए, मतलब सास ससुर के लिए वो घर छोड़ाई, वो सारी चीज़ें छोड़ाई कि आप अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से रहो, ताकि ये लोग ना बोल सकें कि बहू चली भी गई और सारा सामान भी ले गई और मतलब सास ससुर को रोड पे कर गई। तो सपना ने ये चीज़ें इसलिए करी कि भाई आप यहाँ रहिए और अच्छे से खाइए पिए, आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि आप ये चीज़ें मेरे पीठ पीछे किसी को दान दे दो, या आप सेल कर दो, या आप बेच दो। ये चीज़ें उसने नहीं दिया है कि आपको राइट कि आप मेरे बिना कहे नहीं, मेरे बिना पूछिए, मेरे से बिना इजाज़त के आप इनको चीज़ों को बेच दो, या कोई और आकर के अदर पर्सन आपको ये चीज़ें समझाए और ये चीज़ें कर दे। ये चीज़ें उसने नहीं करी। सिर्फ उसने ससुराल छोड़ा है, घर छोड़ा है, बाकी उसने ये नहीं छोड़ा, अधिकार नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके प्रॉपर अधिकार है और अधिकार में उसके बेटियों का उसका हक है। तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, पटाखे वगैरह की आवाज़ आ रही है तो इसमें पीछे से। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा समझ में कि भाई सपना वहाँ से घर छोड़िए, ना कि अधिकार छोड़िए। और वो अगर एक्शन लेगी और कुछ भी अगर कर देगी ना कानूनी कार्रवाई, तो ये सारे के सारे चुटकियों में जेल जाएंगे और सारे के सारे सब बंद जाएंगे। इसलिए ये आए थे सपना को सिर्फ तेल मालिश करने, सपना को अपने अंडर में लेने के लिए। इतने दिन से सपना यहाँ पे थी, उसके बच्चों से बात नहीं करी, उससे बात नहीं करी, कभी उन लोगों की ये नहीं याद आई कि ये कैसे होंगे। रही बात अंशु की, चलो बात करते हैं। अंशु जैसे सीरी से बात करी तो सपना ने वही चीज़ें बताई कि भाई अभी वो बच्ची है, उसे समझ में नहीं आता, कुछ चीज़ें उसके पे बीती नहीं है, कुछ चीज़ें उसने भाई जब तक इंसान के बीतता नहीं तब तक समझ में नहीं आता। तो अभी शायद उसके अंदर बीती नहीं, दो यारी दोस्ती उसने करी नहीं, अभी उसको उसका समझ नहीं है, नॉलेज नहीं, भोली है, ये जो भी है, या जिस माहौल में रह रही है उससे उसको निकलने में टाइम लग रहा है, या उसी माहौल में उसको माइंड उसका भी हो जा रहा है। तो उस चीज़ों ने समझाया सपना ने कि मैंने बहुत यारी दोस्ती करके देख लिया है और अब चाहो तो इससे बच सकती हो। समझाना देखिए सपना का काम था। अंशु भी देखिए इतना हाँ छोटी नहीं है, समझदार आज के बच्चे बहुत होते हैं, नहीं बीता है लेकिन फिर भी समझदार होना चाहिए। तो अंशु को कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आएंगी। और अंशु का खैर कनेक्शन तो है सपना के साथ, सपना का भी अंशु से कनेक्शन है, लेकिन अब क्या करा जाए, दोनों बेचारी फंसी हुई हैं। और अंशु भी उधर फंसी है कि अपने पेरेंट्स के बीच में फंसी है, जो पेरेंट्स उसको अंशु में सपना से मिलने नहीं दे रहे, उसी माहौल में उसको पूरा टाइम उसी की परपंच करते हैं, उसी की बुराइयां करते हैं, उसी के बारे में बोलते हैं, जो सुन सुन के कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब सिल पर रसरी आवाज़ चाहते सिल पर पड़त निशान। तो वही चीज़ है ना, जब एक चीज़ सुनते रहो तो कभी कभी आप भी अगर किसी की बातें सुनते जा रहे हो डेली, तो कभी ना कभी तो मुँह से बोलोगे, कुछ तो वर्ड निकलेगा, या आप अपने माइंड में कुछ सोचोगे, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं भी यही चाहूँगी कि प्लीज़ नेगेटिविटी ना दें, क्योंकि सपना के सास ससुर को अभी कुछ सद्बुद्धि नहीं है, या सोच नहीं रहे, या फिर उन पे भी ऐसी कुछ बीतेगी, या उन पे कुछ ऐसा कहते हैं कि कुछ ऐसा होगा धोखाधड़ी, तो शायद उनको समझ में आएगा, रियलाइज़ होगा, और वो इन चीज़ों को जो अपना जो भी चीज़ें कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पलट जाएंगे और पलटेंगे, सपना की तरफ आएंगे और आएंगे वो सपना के ही पास आएंगे, सपना की ही उसमें ये रहेंगे छत्र साया में, और बेटियां ही उनकी सेवा करेंगी, सपना ही उनकी सेवा करेगी, सपना ही काम आएगी। तो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।